बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। आज का प्रसंग है माता का आशीर्वाद और पिता का वचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पिता का वचन माता का आशीर्वाद के संबंध में है। एक मौलवी साहब पूछा कि देखिए सीता का समाधि कहाँ है। हम उनको उत्तर दिए कि देखिए भाई, समाधि सीता में 2 अक्षर है, सी और ता। तो सी स्त्रीलिंग शब्द है, ता पुल्लिंग शब्द है। स्त्री का मन पुरुष में समाया हुआ है और पुरुष का मन स्त्री में समाया हुआ है। इसीलिए ये चलता फिरता हुआ समाधि है मानव जीवन। सिया राम मैं सब जग जानी। इस घट में प्राण देवता बसा हुआ है, जिसमें उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का वास है। इसलिए चलने फिरने वाला समाधि है यह मानव जीवन। जिस प्रकार समाधि होकर के अगर गुजरते हैं या कब्रिस्तान होकर के गुजरते हैं, तो यही किसी भी धर्म के अनुयायी तो चप्पल जूता खोल करके ही जाने का काम करते हैं, सम्मान देते हैं समाधि का। फिर मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो चप्पल जूता खोल करके ही जाते हैं। थोड़ा समझने की ज़रूरत यह हम लोगों को कितना सुंदर ये जीवन है। परमात्मा की वास इसमें है, सब तरह की वास इस मानव जीवन में है। हम जब भी प्रवचन करते हैं तो मानव भगवान की जयकार बोलते हैं। मानव सभी जीवों में उत्तम और सर्वोत्तम है। भगवान है ही, किंतु जिस प्रकार धान में खखरी लगा होने के कारण उसे धान कहते हैं, अगर खखरी निकल जाए तो उसे चावल कहेंगे। इसमें अवगुण दुर्गुण पाप छल परपंच ईर्ष्या द्वेष क्रोध विरोध अहंकार घमंड छल परपंच आदि इत्यादि का खखरी लगा होने के कारण ही इंसान हेमान बने हुए हैं। वह अगर खखरी छोड़ाने वाला हो जाए तो स्वयं ही ईश्वर तत्व परमात्मा स्वरूप है। जान बुझ नर करहि डिठाई, अता को नरकवास लिखा है भाई। एक माता बीमार पड़ गई, पटना अस्पताल ले जाया गया, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। वहाँ इलाज होने के क्रम में पैसा समाप्त हो गया। 2 पुत्र था, कहा फोन पर कि पुत्र पैसा समाप्त हो गया है, इसलिए आओ और इस समस्या का समाधान करो। एक पुत्र रह गया चहल पहल में, छोटा, और बड़ा पुत्र वधू वहाँ कर्ज ऋण लेकर के गए और माता पिता का वचन का निर्वाह पालन किए। माँ का थोड़ा ही अवधि बचा हुआ था अंतगति को प्राप्त करने का। माँ आशीर्वाद दिया पुत्र को, जाओ पुत्र तुमको कभी कोई चीज़ नहीं घटेगा। माता का आशीर्वाद से होता क्या है, उसको आप से आप बढ़ने लगा। महल 2 महल एवं प्रकार की थोड़ा भी कोई काम करे तो उसको वृद्धि हो जाए। लक्ष्मी का सवारी उल्लू है। जब धन संपदा मिलने लगा हर तरह का, तो दोनों व्यक्ति अभिमानी अहंकार प्रवेश कर गया जीवन के अंदर में। पिता पर अत्याचार और जुल्म ढाने लगे। पिता सोचा मन में इसका धन को छीन लिया जाए तभी ये शांत होगा। लेकिन माता का जो आशीर्वाद दिया हुआ था वचन,
वो टलने वाला पिता टाल नहीं सका उसको, कितनों चाह करके भी उसका अनहित नहीं हो सका। अहंकार बढ़ते चला गया। पिता के श्राप और बद्दुआ से क्या होता है, दोनों व्यक्ति का शरीर निर्बल और दुर्बल होने लगा, हर रोग से ग्रसित होने लगे, परेशानी के कगार पर जीवन चला गया। धन रह जाए और शरीर में स्वास्थ्य नहीं उत्तम हो तो क्या धन का कार्य क्या हो सकता है। सब कुछ डॉक्टर मना कर दे खाने के लिए, क्या धन का सदुपयोग हुआ। ठीक इसी प्रकार जब निर्बल होने लगे, दुर्बल होने लगे, असहाय हताश निराश जब हो गया, अब पिता को तो सभी को देखना पड़ता है। वार छोड़ करके भी संभार होता है पिता के पास। अब देख लिया धराशायी हो रहे हैं लक्ष्मण के तरह, फिर सजीवन बूटी ला करके, सत्य एक संजीवनी बूटी है, उससे पुत्र को तुलसी दल में दे करके बाल बच्चों को चन्ना अमृत के नाम से दिया गया, कह करके ओम शांति जय भिक्षु तुलसी महापरक कल्याण करे। आस्ते आस्ते मन फिर चंगा हो गया। वही पुत्र फिर पिता को संबंध में जानकारी हुआ कि माता क्या चीज़ होता है, पिता क्या चीज़ होता है। प्रातः काल उठिए रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। फिर सेवा सत्कार में लग गया पुत्र, जीवन सफल हो गया। इसलिए कहा नारी पुरुष जब एकमति होई, जुग जुग का राज करे जग सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तीन तैसी। यह जीवन का सार रहस्य। आज ये दुर्गा मंदिर कुसियारगांव, आज इच्छा हुआ रविवार का दिन थोड़ा हम अपने मित्र बंधु के लिए थोड़ा उपहार स्वरूप अपने बचना अमृत को दान प्रदान कर जीवन के हर कलेश विकार और विघ्न, हर परेशानी में पड़ा हुआ जीव का उद्धार चाहते हैं। प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय हो। जय हिंद, जय भारत।